तो चलिए चलो आज हम बात करेंगे एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास की, जो कि होगी आपके यूपी पुलिस से संबंधित, और ये होगी आपकी क्लास नंबर 16 होगी। ठीक है, लास्ट क्लास ये देखिए आपकी अवेलेबल है 15, आज होगी 16, और इसमें हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके सिलेबस से लिया गया है। मैं आपको सिलेबस पे ले चलता हूँ और यहाँ पे दिखाऊंगा कौन सा टॉपिक आज हम कवर करेंगे। लास्ट टॉपिक में हमने HTML को कवर किया था, आज इसी के आगे देख लीजिए जावा स्क्रिप्ट आपको दिखाई दे रहा होगा। तो जावा स्क्रिप्ट से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनते हैं MCQ उसको देखेंगे, और थोड़ा सा इसकी थ्योरी जो होती है उसको भी देखेंगे कि जावा स्क्रिप्ट बेसिकली होता क्या है, इसका क्या एडवांटेज क्या डिसएडवांटेज है। उसके बाद हम फिर बेसिक से MCQs पे आएंगे, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट एक बहुत बड़ा अपने में एक चैप्टर है पूरा। ठीक है, इसकी एक अलग से एक बुक है आपकी, तो इसको शॉर्ट में समझाना संभव नहीं है। लेकिन हाँ, इसके जो बेसिक MCQs जो होते हैं, जो कि सिंटैक्स बेस्ड हैं, इसके ऑपरेटर बेस्ड हैं, इसके आपके डेटा टाइप बेस्ड हैं, वो क्वेश्चन हम सॉल्व करा देंगे। ठीक है, तो बाकी जो सभी वीडियोस हैं आपको इसकी यूपी पुलिस की आपकी यहाँ पे मिल जाएगी। आपको होम बटन पे जाइएगा, यहाँ पे सारी प्लेलिस्ट जो है आपके लिए क्रिएट कर दी गई हैं, और यहाँ से आप जो है सभी मॉड्यूल को एक्सेस कर सकते हैं, चाहे वो आप ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हो, SI प्रोग्रामर, सभी के लिए आपको ये 5 प्लेलिस्ट दी गई हैं। ये पांचों प्लेलिस्ट आपको देखनी है। ठीक है, इसमें जितने भी MCQs वाले टॉपिक हैं या थ्योरी वाले टॉपिक हैं वो देख लीजिएगा। 100% क्वेश्चन आपको पेपर में मिल जाएगा। ठीक है, तो थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं जावा स्क्रिप्ट बेसिकली है क्या। तो देखिए, जावा स्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, जिसका उपयोग हम वेब एप्लीकेशन यानी कि वेबसाइट में जो एप्लीकेशंस होती हैं, जैसे कि हम लोग बहुत सारी एप्लीकेशन गूगल पे जाकर सर्च करते हैं, वहाँ पे आपको बहुत सारे कन्वर्टर दिखाई देते होंगे, जैसे कि आपका JPG टू PNG कन्वर्टर, ठीक है, या PDF टू इमेज कन्वर्टर। ये जो जितने भी सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं आपके वेब एप्लीकेशन में, वो जावा स्क्रिप्ट के माध्यम से ही बनाए जाते हैं। ठीक है, और वेबसाइट को विकसित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जावा स्क्रिप्ट एक लाइट वेट और क्रॉस प्लेटफॉर्म स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। कौन सी लैंग्वेज है? स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ठीक है, यहाँ पे जो लाइट वेट का अर्थ बताया गया वो प्रोग्राम लिखने से, यानी कि प्रोग्रामिंग में जो कोडिंग करनी होती है वो बहुत आपकी सिंपल्स होती है। लिखने में कोड की आवश्यकता कम होती है इसमें। ठीक है, जैसे लिखा है, लिखने के लिए कम कोड की आवश्यकता होती है। और क्रॉस प्लेटफॉर्म का अर्थ है यहाँ पे या किसी भी डिवाइस पर चल जाती है। ठीक है, और यूज़र जो होता है वो जावा स्क्रिप्ट के माध्यम से एक वेब पेज या वेबसाइट के साथ बातचीत आपका कर सकता है। जावा स्क्रिप्ट के माध्यम से हम किसी भी वेब पेज में डायनेमिक फीचर जोड़ सकते हैं, और इसका उपयोग हम HTML CSS के साथ किया जाता है। इसमें जो आपका उपयोग होता है वो एक क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट होता है, एक सर्वर साइड होता है। दोनों में आपका जो है डेवलपमेंट के लिए इसको उपयोग किया जाता है। अब जावास्क्रिप्ट आपका देखिए ओपन सोर्स लैंग्वेज है, इसलिए हम इसे मुफ्त में फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका उपयोग जो है गेम और सॉफ्टवेयर डिज़ाइन में किया जाता है। जावास्क्रिप्ट का जो उपयोगी यूज़र्स की जानकारी, जैसे कि IP एड्रेस, आपका ब्राउज़र और डिस्क्रिप्शन इत्यादि एकत्र करने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, अब इसकी हिस्ट्री देखें तो जावास्क्रिप्ट को 1995 में ब्रेंडन इच द्वारा विकसित किया गया था। ये क्वेश्चन आपका जो है GS का है और ये पूछा जा सकता है, इसको नोट कर लीजिए। जावास्क्रिप्ट आपका कब डेवलप किया गया था, तो आप बता दीजिएगा 1995 में। किसके द्वारा, तो बता दीजिएगा ब्रेंडन इच के द्वारा विकसित किया गया था आपका। और उस समय वे जो है आपके नेटस्केप कंपनी में कार्य करते थे। नेटस्केप भी आपकी एक कंपनी है। ठीक है, उसमें वो कार्य करते थे। और नेटस्केप एक सबसे प्रसिद्ध आपका क्या है, एक ब्राउज़र है। ठीक है, उस ब्राउज़र की कंपनी में काम करते हैं, जैसे कि आपका मोजिला वगैरह है, उसी प्रकार से। ठीक है, और उसके बाद है, पहले इस भाषा को लाइव स्क्रिप्ट कहा जाता था। क्या कहा जाता था? लाइव स्क्रिप्ट नाम से। नेटस्केप को पहले इसको लाइव स्क्रिप्ट के नाम से जाना जाता था। ऐसे कई लोगों ने इसको जो है जावा स्क्रिप्ट और जावा को भी एक भाषा मानते हैं, लेकिन ये दोनों अलग अलग भाषा हैं। ठीक है, एक आपकी जगह जावा की स्क्रिप्ट है और एक अलग जावा है आपकी। ठीक है, जो कि C++ बेस्ड है, और ये आपकी अलग ही लैंग्वेज है। और जावा एक बहुत ही जटिल भाषा है। जावा स्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टिंग भाषा है। ठीक है, उसके बाद इसके कुछ फीचर हैं, जैसे कि यह उपयोगकर्ता द्वारा प्रदान किए गए इनपुट को वैलिड करता है। जैसे कि मान लीजिए हमने कोई फॉर्म बनाया है, यूज़र ID का फॉर्म बनाया, जैसे कि आपने देखते होंगे कहीं भी लॉगिन करते होंगे तो वहाँ पे आपको यूज़र ID डालनी होती है, जैसे फेसबुक वगैरह पासवर्ड डालना होता होगा। तो उसको वैलिडेट करने के लिए जावास्क्रिप्ट का यहाँ पे काम किया जाता है। यहाँ पे आप ID डालेंगे, पासवर्ड, फिर यहाँ 2 बटन होगी, सबमिट की या रीसेट की। तो सबमिट पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये डेटा आपका स्टोर हो जाएगा कहाँ पे, डेटाबेस में जाकर। तो वही देखिए यहाँ पे लिखा गया है, या उपयोगकर्ता द्वारा दिए गए इनपुट, जो भी आप इनपुट देते हैं यहाँ पे,
उसको फॉर्म के रूप में लॉगिन आईडी पासवर्ड को वैलिड करने के लिए किया जाता है। यह ब्राउज़र के बेसिक कैलकुलेशन भी आपका करता है और इसमें अंतर्निहित कार्य हैं जैसे कि बिल्ट इन फंक्शन होते हैं इसमें की मदद से कोड आसानी से आप इसमें कर सकते हैं। और यह जो है HTML कंटेंट को उत्पन्न करता है। यह प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट भाषा है जिसका अर्थ है कि इसे किसी भी डिवाइस पर चलाया जा सकता है। यह उपयोगकर्ता के ब्राउज़र और ऑपरेटिंग सिस्टम का पता लगाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ जावास्क्रिप्ट की बात करें तो इसमें क्या है, जावास्क्रिप्ट जो आपका है का उपयोग वेबसाइट बनाने के लिए किया जाता है और इसका उपयोग जो है करके प्रोग्रामर वेबसाइट की गतिशील यानी कि डायनेमिक और इंटरेक्टिव बना सकता है। कंप्यूटर पर चलने वाले वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए जावास्क्रिप्ट का उपयोग यहाँ पे किया जाता है और अपने गूगल मैप का नाम जो आपने सुना है इसमें भी आपका जावास्क्रिप्ट का उपयोग किया जाता है। इसमें कुछ एडवांटेज फीचर है जैसे कि इसका उपयोग जो है सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग सर्वर साइड एप्लीकेशन बनाने के लिए भी किया जाता है। सर्वर साइड की जो लैंग्वेज है वो कौन सी है, इसके लिए हमारे पास जो है Node.js बोलते हैं इसको। ये भी जावास्क्रिप्ट की एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। आज के समय में बहुत ज़्यादा आपकी ये यूज़ की जा रही है। ठीक है, उस प्रकार जैसे कि कुछ कंपनियां जैसे GoDaddy है, वॉलमार्ट है, उबर है, पेपाल इत्यादि जो है Node.js का उपयोग आपकी करती हैं। इसका उपयोग वेब सर्वर बनाने के लिए किया जाता है। वेब सर्वर Node.js की मदद से जावास्क्रिप्ट में बनाया जाता है। Node.js द्वारा बनाया गया सर्वर बहुत तेज है और यह बिना बफरिंग के डेटा ट्रांसफ़र आपका करता है। ठीक है, इसमें कुछ इसके एडवांटेज दिए गए हैं जैसे कि जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कार्य करने की गति काफ़ी तेज़ होती है क्योंकि इसकी जो प्रोसेसिंग जो होती है आपकी उसमें बहुत कम समय लगता है और कोई भी व्यक्ति आसानी से जावास्क्रिप्ट को सीख सकता है यहाँ पे। ठीक है, जावास्क्रिप्ट को अन्य भाषाओं जैसे कि आपका जावा, पाइथन, C++ आदि के साथ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो बहुत सारे इसके फीचर्स इसमें दिए गए हैं। ठीक है, और इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं इसमें दिए गए हैं। ठीक है, और जावास्क्रिप्ट वर्सेस जावा में अगर अंतर देखें तो यहाँ पे देखिए एक साइड लिखा हुआ है जावास्क्रिप्ट या वीकली टाइप्ड वाली भाषा है और यह स्ट्रांगली टाइप्ड वाली भाषा है। ठीक है, यह एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, यह एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सॉरी ऑब्जेक्ट बेस्ड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ठीक है, और यह एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और यह ब्राउज़र पर चलती है और यह JVM यानी कि जावा वर्चुअल मशीन पर आप इसको चला सकते हैं। तो ये थोड़ा सा इसमें अंतर दिया गया है, तो इसको हटा देते हैं। अब आते हैं सीधे हमारे MCQs पे, उसको समझते हैं किस प्रकार से हैं। तो यहाँ पे कुछ MCQs है, इंग्लिश में है, बच्चे इंग्लिश हिंदी में भी मांग रहे हैं, तो दोनों में मैं आपको प्रोवाइड करा देंगे। एक बार इंग्लिश को जान दीजिए फिर हिंदी में आपको बता देंगे। बाकी इसके PDF नोट्स अवेलेबल हैं, आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके ले सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट जावास्क्रिप्ट डेटा टाइप्स। इसमें से बोला है जावास्क्रिप्ट के कौन सा इसमें डेटा टाइप्स नहीं है। तो इसको पता करने से पहले आपको जावास्क्रिप्ट के जो डेटा टाइप्स होते हैं वो भी पता होने चाहिए, क्योंकि हमने थ्योरी में तो आपको बताया नहीं, तो हम इसका आपको एक डेटा टाइप्स का चार्ट दिखा देते हैं, उसके बाद आप इसको फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ, इसमें देखिए दिया गया है प्रिमिटिव डेटा टाइप। इसमें कौन कौन से डेटा टाइप्स आपके आते हैं, अनडिफाइंड बूलियन है, नंबर वैल्यू है, स्ट्रिंग वैल्यू है, बाइट ब्लिंक्ड वैल्यू है। ठीक है, और आपकी देखिए सिंबल है, और स्ट्रक्चर रूट में आपकी नल वैल्यू आती है, स्ट्रक्चर डेटा में ऑब्जेक्ट और फंक्शन, इस प्रकार से दिया गया। तो ये मेन है। और अगर हम ऑप्शन में अगर आपको दिखाएं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन देखिए है, तो हमारे पास अनडिफाइंड है देखिए यहाँ पे। ठीक है, और नंबर भी है, बूलियन भी है, लेकिन आप देख रहे होंगे डी में ऑप्शन दिया है फ्लॉट का। तो देखिए फ्लॉट यहाँ पे आपको कहीं नहीं दिखाई दे रहा होगा। इसका मतलब जो है जावास्क्रिप्ट में कौन सा डेटा टाइप्स अवेलेबल नहीं होता है, तो आप बता दीजिएगा फ्लॉट टाइप। फ्लॉट यानी कि जैसे कि 1.25 ये हो गई हमारी फ्लॉट वैल्यू। ठीक है, तो इस प्रकार की जो वैल्यू है वो इसमें नहीं सपोर्ट करता है। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कौन कौन से होते हैं वो भी आप नोट कर लीजिए, जैसे कि नंबर हमने आपको बताया, नंबर के बाद है बूलियन भी हमने आपको बताया, उसके बाद है अनडिफाइंड भी है, इसके बाद आपकी स्ट्रिंग वैल्यू इसमें आ जाती है, स्ट्रिंग वैल्यू के बाद ऑब्जेक्ट वैल्यू आ जाती है इसमें, ऑब्जेक्ट के बाद अनडिफाइंड हो गई आपकी, और हाँ इतनी वैल्यू आपकी आ जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, बोला जा रहा है विच कंपनी डेवलप्ड जावास्क्रिप्ट। अभी मैंने आपको थ्योरी में बताया, देखिए इसीलिए आपको देखने से फ़ायदा होता है थ्योरी वीडियोज़ को, थ्योरी वाली। अभी हमने आपको बताया क्या, नेटस्केप के डेवलपर थे जिन्होंने इसको बाद में अडॉप्ट किया था। तो यहाँ पे आ जाएगा नेटस्केप ब्राउज़र वाली कंपनी ने जावास्क्रिप्ट को डेवलप किया था, तो ऑप्शन हो जाएगा नेटस्केप।
बाकी IBM आपके अलग है, सन माइक्रो सिस्टम आपकी अलग है, बेल लैब्स, ये तीनों ही कंपनीज हैं आपकी बेसिकली। उसके बाद है इनसाइड विच HTML एलिमेंट डू वी पुट दी जावास्क्रिप्ट। अब हम HTML को यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि हम इस प्रकार से HTML को, मैंने आपको जब HTML की क्लास बताई थी तो इस प्रकार से HTML को स्टार्ट करते हैं और इस प्रकार से नीचे आके HTML को हम क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। ठीक है, अब बीच का जो पोर्शन बचा उसमें जावास्क्रिप्ट को कहाँ पे लिखा जाता है और किस प्रकार से लिखा जाता है। तो जब भी जावास्क्रिप्ट की कोडिंग हम करते हैं HTML और CSS में, तो उसको स्क्रिप्ट के साथ स्टार्ट किया जाता है। किस प्रकार से, स्क्रिप्ट, SCRIPT, इस प्रकार से इसको स्टार्ट किया जाता है स्क्रिप्ट के माध्यम से। बाकी देखिए हेडिंग है तो HTML के अंदर हेडिंग यूज़ होगी। ठीक है, मेटा डेटा होगा तो उसके अंदर मेटा डेटा। अभी स्टाइल टैग है वो उसका काम अलग है। ठीक है, स्टाइल जो है हमारा CSS में यूज़ होता है, लेकिन स्क्रिप्टिंग हमको करनी है जावा स्क्रिप्ट, तो इसमें स्क्रिप्ट टैग का यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये आपका ओपन टैग है, इसी का आपका फॉरवर्ड स्लैश के साथ क्लोज टैग आपका बन जाएगा स्क्रिप्ट इस प्रकार से, तो ये आपका क्लोज टैग बन जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ए वाला सही। नेक्स्ट नंबर 3 था ये। नंबर 4 पे आ जाइए। नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट अबाउट फीचर ऑफ जावास्क्रिप्ट। अभी हमने आपको एडवांटेज डिसएडवांटेज बताए हैं, तो उसके माध्यम से आप इसके करेक्ट फीचर निकाल सकते हैं। जैसे कि इसमें दिया गया है इट कैन नॉट हैंडलिंग डेट एंड टाइम। तो जावास्क्रिप्ट का डेट एंड टाइम से संबंधित कोई भी टास्क नहीं करता है, यानी कि हमको डेट या टाइम को अगर बनाना है तो क्या उसको वो नहीं लेता है। तो ये बिल्कुल फॉल्स है, बिल्कुल आपका लेता है, ये हो जाएगा फॉल्स। जावास्क्रिप्ट इज ए ऑब्जेक्ट बेस्ड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ठीक है, इसमें से कौन सा करेक्ट है आपका, तो ये आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट इज नॉट अ इंटरप्रेटर बेस्ड स्क्रिप्ट, ये भी आपका फॉल्स हो गया। तो देखिए कौन सा सही पूछा है आपसे, तो ये वाला सही है, बाकी आपके फॉल्स है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब जावास्क्रिप्ट इज ए ऑब्जेक्ट बेस्ड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ठीक है, दूसरा है गिविंग द यूज़र मोर कंट्रोल ओवर द ब्राउज़र। ठीक है, आपके ब्राउज़र पे ज़्यादा कंट्रोल आपको देती है। इट हैंडल्स डेट एंड टाइम, ये आपको डेट एंड टाइम्स हैंडल करने का भी टास्क देती है। और ये आपकी लाइट वेट होती है। जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज है वो आपकी नॉट अ जावा है। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये कुछ 4-5 पॉइंट है। नंबर 5 पे आ जाइए। चूज़ द करेक्ट जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स टू चेंज द कंटेंट ऑफ द फॉलोइंग HTML कोड। तो यहाँ पर नीचे एक कोड आपका दिया गया है, उसमें उसको देख के आपको बताना है कि HTML के साथ जब हम जावास्क्रिप्ट को लिखते हैं तो उसमें से कौन सा इसमें से कोड देखिए सही बनेगा, आपको इसी प्रकार से वहाँ पे भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहला कोड देखते हैं उसमें क्या मिस्टेक्स है। तो इसमें लिखा है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट, जो कि आपकी जावास्क्रिप्ट की सिंटैक्स आप कह सकते हैं होता है। उसके बाद देखिए लिखा है लेट फाइंड कोर्स। अब ये कोई कोर्स फाइंड करने के लिए यहाँ पे कुछ बनाया जा रहा है। ठीक है, और उसमें क्या है, फिर हमने इनर HTML इक्वल टू IMA लेट्स फाइंड कोर्स। ठीक है, इसमें कुछ कोई कोर्स इसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है। ठीक है, अब बी वाले में लिखा है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID। देखिए यहाँ पे ID यूज़ किया गया है, जिस कारण से ये ऑप्शन जो आपका ठीक हो जाएगा, क्योंकि जो भी कोर्स होगा वो हम किस में डिफाइन करेंगे, ऐसे ID। तो लेट्स फाइंड योर कोर्स इनर HTML IMA लेट्स फाइंड कोर्स। ठीक है, इस प्रकार से। उसका सी में देखें तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट ID लिख दिया, एलिमेंट ही इसमें हटा दिया, तो ये गलत हो जाएगा। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, और इसमें लिखा हुआ है देखिए क्या सेम चीज़ है ये, डॉट इनर HTML और आई एम फाइंड लेस्ट कोर्स। हाँ, इसमें देखिए आपका डबल इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाया, यहाँ पे क्लोज नहीं किया, जिस कारण से ये रन नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। तो बी वाला देखिए इसमें सही हो जाएगा। द करेक्ट सिंटेंस ऑफ द एक्सेस डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID। ठीक है, ये लेट सोर्स हेयर वी वांट टू एक्सेस द कंटेंट रिटर्न दैट इट सो वी यूज इनर HTML। ठीक है, यहाँ पे इनर HTML का यूज़ किया जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा, बाकी ऑप्शन गलत है, बी वाला। चलिए नेक्स्ट आते हैं नंबर 6। बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एडवांटेज ऑफ जावास्क्रिप्ट। अभी हमने आपको बताया इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज में बेसिकली क्या क्या आते हैं। तो एडवांटेज में देखा जाए तो पहला लिखा हुआ है लेस सर्वर इंटरेक्शन। ठीक है, आपका कम सर्वर को इंटरेक्ट करता है। ठीक है, इंक्रीज करता है इंटरेक्टिविटी, तो ये भी सही है। उसके बाद रिचर इंटरफेस, का जो इंटरफेस है वो काफ़ी अच्छा है। ठीक है, इजी है, तो इसलिए ऑप्शन हो जाएगा डी ऑल ऑफ दी एबव। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है।
7 पे आ जाइए। अब इसमें लिखा गया विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू अबाउट जावास्क्रिप्ट, में से कौन सा ट्रू है भैया आपको बताना है। तो देखिए ऑप्शन दिया गया है क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट डज नॉट अलाउ द रीडिंग और राइटिंग ऑफ फाइल। तो जो भी देखिए क्लाइंट साइड की जो आपकी लैंग्वेज होती है, यानी कि क्लाइंट साइड पर अगर जावास्क्रिप्ट आप लिख रहे होते हैं तो क्या उस केस में आपको यहाँ पे नहीं अलाउ करता है रीडिंग और राइटिंग में आपका जो भी फाइल्स हैं, तो ये बिल्कुल फॉल्स है। ठीक है, ये आपके लिए ट्रू नहीं है। ठीक है, ट्रू क्यों नहीं है, क्योंकि अगर वो अलाउ नहीं करेगा क्लाइंट सर्वर को तो फिर आप उसमें कैसे ही कोई कोडिंग कर पाएंगे या कोई या फाइल को देख पाएंगे या एडिट कर पाएंगे। उसके बाद नंबर बी है जावास्क्रिप्ट जो है कैन नॉट बी यूज फॉर नेटवर्किंग एप्लीकेशन, तो बिल्कुल ही फॉल्स है। इसमें देखिए निगेटिव है, इसीलिए इसका ऑप्शन ऑल ऑफ दी अबव बनना चाहिए। जावास्क्रिप्ट डज नॉट, देखिए इसमें भी लिख दिया डज नॉट और मल्टीपर्पज, तो ये बिल्कुल फॉल्स है। डी वाला ऑप्शन हो जाएगा सही, यानी कि ऑल ऑफ दी ऑप्शन जो है इसमें वो आपके ट्रू है, क्योंकि यहाँ पे सब में निगेटिव वर्ड लिखा हुआ है। ठीक है, तो ऑल दी अबव स्टेटमेंट आपके ट्रू हैं, जिस कारण से ये जो आपका है स्टेटमेंट हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट 8 नंबर, माइक्रोसॉफ्ट हैज़ डेवलप्ड ए पॉपुलर एचटीएमएल एडिटर इज कॉल्ड। अब माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा एक जो है पॉपुलर एचटीएमएल एडिटर को बनाया गया, उसका नाम क्या है। तो देखिए माइक्रोसॉफ्ट में जो आपके लिए बनाया है, एक तो ड्रीम वेवर है, ये माइक्रोसॉफ्ट का तो नहीं है, लेकिन ये भी आपका एक एडिटर है जो कि यूज़ किया जाता है वेबसाइट की डिजाइनिंग में। माइक्रोसॉफ्ट ने जो आपको बना कर दिया है वो है फ्रंट पेज। ठीक है, बी वाला ऑप्शन देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा। माइक्रोसॉफ्ट फ्रंट पेज एक सॉफ्टवेयर है जिसके माध्यम से आप A to Z जितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वेबसाइट डिजाइनिंग से संबंधित, आप उसमें कोडिंग कर सकते हैं। ठीक है, मैक्रोमीडिया आपका जो है एक फ्लैश फाइल को क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है, जो भी माइक्रोसॉफ्ट का है। ठीक है, और तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। नंबर 9 लिखा जा रहा है होम साइट 5 इज़ ए वेल लाइक्ड HTML एंड जावास्क्रिप्ट एडिटर फ्रॉम मैक्रोमीडिया। अब यहाँ पर देखिए एक नहीं, दो, तीन, चार जो है इसमें सॉफ्टवेयर्स का नाम यहाँ पे और कुछ लैंग्वेजेस का नाम लिया गया है क्वेश्चन में। अब देखिए होम साइट 5, ठीक है, ये आपका एक साइट है। ठीक है, मान लीजिए, और यहाँ पे लिखा गया है वेल लाइक्ड HTML की तरह ये आपकी है। उसके बाद और जावास्क्रिप्ट एडिटर है ये आपका। ठीक है, और ये आपका HTML और ये आपकी लैंग्वेज होगी एडिटर फ्रॉम मैक्रोमीडिया। तो अभी हमने आपको बताया मैक्रोमीडिया जो है, इसमें भी हम जो है प्रोग्रामिंग का काम कर सकते हैं। तो ऑप्शन देखिए इसमें हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। ये तीनों जो हैं आपके होम साइट 5 और ये सब कुछ आपके जो हैं एज एडिटर आप इसको यूज़ कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट और इसके प्रोग्रामिंग के लिए, तो यहाँ पे हो जाएगा ट्रू। ठीक है, अगर आप देखें होम साइट 5 जो है इसे आपकी जो है सेम एज जावास्क्रिप्ट HTML और एडिटर फ्रॉम माइक्रोमीडिया के लिए काम करती है। नंबर 10 है जावास्क्रिप्ट इग्नोर करता है आपका क्या, इग्नोर करता है स्पेसेस, टैब्स है या फिर न्यू लाइंस हैं। तो देखिए 10 में बता दीजिए, इसमें हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दी अबव, ये आपका जो है सभी को इग्नोर करता है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 11 जावास्क्रिप्ट इज डिज़ाइन, बोला जा रहा है इज डिज़ाइन फॉर, जावास्क्रिप्ट इज डिज़ाइन फॉर फॉलोइंग पर्पस। जावास्क्रिप्ट आपका जो डिज़ाइन किया गया किस पर्पस के लिए, तो हम बता सकते हैं 11 में ये जो आपका डिज़ाइन किया गया है टू स्टाइल HTML पेजेस के लिए। ठीक है, बिल्कुल। टू एक्सिक्यूट क्यूरीज रिलेटेड डेटाबेस ऑन द सर्वर, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद टू ऐड इंटरेक्टिविटी टू HTML पेजेस, तो बिल्कुल ठीक है, HTML पेजेस पे भी इसकी इंटरेक्टिविटी के लिए यूज़ किया जाता है और HTML की स्टाइल के लिए भी, और डेटाबेस की जो क्यूरी लैंग्वेज है उसके लिए भी यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट इसमें बोला जा रहा है व्हाट विल बी आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग जावास्क्रिप्ट कोड। आपके एक वेरिएबल दिया गया स्ट्रिंग 1 इक्वल टू लिखा है लेट्स फाइंड कोर्स। उसके बाद वेरिएबल इंटीजर दिया है वैल्यू 30 लिख दी इसकी। ठीक है, उसके बाद अलर्ट बॉक्स लगा दिया और इसमें लगा दिया स्ट्रिंग 1 प्लस इंटीजर वैल्यू। तो जब इसका आउटपुट आएगा तो देखिए लिखा गया लेट्स फाइंड कोर्स 30 और लिखा है 30 और लिखा हुआ है लेट्स फाइंड कोर्स 30 और एक्सेप्शन, यानी कि एरर है इसमें। तो उसने बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा।
अब देखिए अभी हमने आपको बताया जो जावास्क्रिप्ट है आपका वो कॉमास वगैरह को इग्नोर करता है, ठीक है। तो इस केस में अगर देखिए वेरिएबल हमारा ये दिया गया है, ठीक है, तो आपका स्पेसेस और अभी ये जो ऊपर क्वेश्चन आया था एक बार फिर दिखा देते हैं। इसमें देखिए लिखा गया था स्पेस टैब न्यू लाइन को इग्नोर करता है, ठीक है। तो इस केस में जब इसको हम प्रिंट करेंगे तो ये तो हमारा पूरा पूरा प्रिंट हो जाएगा, और दूसरा जो हमारे पास इंटीजर वैल्यू है वो 30 है, तो ये वाला ऑप्शन देखिए ठीक प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने बताया वो आपका स्पेस को इग्नोर करता है। तो ऑप्शन हो जाएगा ये वाला सही। इसमें देखिए यहाँ पे स्पेस आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, जिस कारण से प्रिंट नहीं होगा। नेक्स्ट है 30 नंबर। 13 नंबर में कह रहा है आपका अमॉन्ग द फॉलोइंग विच वन इज ए टर्नरी ऑपरेटर इन जावास्क्रिप्ट। अब कुछ ऑपरेटर्स होते हैं आपके जावास्क्रिप्ट में, जैसे कि प्लस, माइनस, ठीक है, परसेंटेज, इस प्रकार से ऑपरेटर होते हैं। तो इसमें से कौन सा टर्नरी ऑपरेटर है वो पूछा जा रहा है। तो देखिए नया नाम आपको सुनने को मिल रहा होगा। तो टर्नरी ऑपरेटर को जावास्क्रिप्ट में क्वेश्चन मार्क प्लस यहाँ पे देखिए डैश इस प्रकार से लिखा जाता है। तो डी वाला ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। जावास्क्रिप्ट सपोर्ट करता है टर्नरी ऑपरेटर कि किस केस में, दी कंडीशनल ऑपरेटर के केस में, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहचान लीजिए क्वेश्चन मार्क जहाँ लिखा हो वो टर्नरी ऑपरेटर से डिनोट किया जाएगा। 14 What are the 3 important manipulation done in a for loop, a loop variable in JavaScript। अब इसमें बोला जा रहा है 3 इंपॉर्टेंट मैनिपुलेशन आपके डन करता है जो कि फॉर लूप है ऑन आ लूप वेरिएबल इन जावास्क्रिप्ट। तो लूप का बेसिकली काम होता है आपका इन्फिनाइट टाइम जो है उसको रन कराते रहना, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए लिखा गया है दी इनिशियलाइजेशन, दी इंक्रीमेंट एंड अपडेट, उसके बाद है दी इनिशियलाइजेशन, दी टेस्ट एंड दी अपडेट, उसके बाद है दी इनिशियलाइजेशन, दी टेस्ट एंड इंक्रीमेंटेशन। तो क्या हो रहा है यहाँ पे वो आपको बताना है, क्या वो इंक्रीमेंट करेगा, ठीक है, या फिर आपका जो है वो अपडेट करेगा या फिर इंक्रीमेंट करेगा। तो ये 3 यहाँ पे वर्ड दिए गए। तो इसमें अगर देखें तो इन अ फॉर लूप में जो आपका होता है वो क्या होता है, इनिशियलाइजेशन होता है टेस्ट का, और अपडेट करता है आपके क्रूशियल मैनिपुलेशन ऑफ लूप वेरिएबल को। तो कौन सा इसमें से देखिए ठीक हो जाएगा, बी वाला, दी इनिशियलाइजेशन, दी टेस्ट एंड दी अपडेट, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन इसमें ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए 15 पे। 15 आपका कह रहा है व्हाट डज जावास्क्रिप्ट यूज्ड इंस्टीड ऑफ, इक्वल टू लिखा है एंड और एक्सप्लेनेशन मार्क है और बगल में लिखा है क्वेश्चन मार्क। तो ये क्या क्या आपका चेक करेगा, बताइए इसमें ऑप्शन क्या होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है ऑफ के पहले इसका ऑप्शन लगाना है, ठीक है। तो ये इसके लिए यूज एंड दिया गया है, इसके पहले हमारे पास क्या आ जाएगा, इट यूजेज एंड द इंस्टीट्यूट, ठीक है। इसके बाद जाएगा इंस्टीट्यूट, इसका मतलब होता है इंस्टीट्यूट। तो बी इसका राइट आंसर देखिए हो जाएगा। इसका जो यूज़ होता है इंस्टीट्यूट, देखिए बाकी कहीं आपका दिया नहीं गया है, तो बी इसमें ऑप्शन हो जाएगा। अब इसको लिखते कैसे हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 15 है, दी सबसेट डज नॉट इंक्लूड दी कॉमा ऑपरेटर, ठीक है। कॉमा ऑपरेटर आपका इसमें सबसेट में नहीं आता है। तो आपका जो प्लस प्लस ऑपरेटर है यहाँ पे इस आल्सो डिस अलाउ होता है आपके इस केस में, प्लस प्लस ऑपरेटर आपका डिस अलाउ होता है इसमें। तो बिकॉज दी कन्वर्जन की अगर बात करें तो यहाँ पे हमारे पास इंस्टीट्यूट वाला ऑप्शन ठीक हो जाता है। नेक्स्ट है 16, लिखा गया व्हाट शुड अपीयर एट द वेरी एंड ऑफ योर जावास्क्रिप्ट। यहाँ पे लिखा गया है देखिए स्क्रिप्ट लैंग्वेज में लिखा गया है जावास्क्रिप्ट, यहाँ टैग लगाया गया है। जब इसको प्रिंट करेंगे उस केस में क्या प्रिंट हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए स्क्रिप्ट लिखा जाएगा, स्क्रिप्ट, बी वाला ऑप्शन देखिए ठीक होगा, ठीक है। स्क्रिप्ट से इसको डिनोट किया जाएगा। ए वाला भी देखिए हो सकता है क्योंकि इसमें भी देखिए सेम ही चीज़ लिखी हुई है। तो ए या बी किसी में से भी एक पे आप टिक कर लीजिएगा, आपको ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है 7 नंबर, चलिए 17 पे आ जाइए। लिखा गया अमंग द कीवर्ड बिलो विच वन इज़ नॉट अ स्टेटमेंट। तो जो आपकी जावास्क्रिप्ट में कीवर्ड होती हैं उसमें से विच वन इज़ नॉट अ स्टेटमेंट, उसमें से कौन सा इसमें से आपका स्टेटमेंट नहीं है। तो देखिए इसमें लिखा गया है इफ़, ठीक है, ये आपकी कीवर्ड में आती है विद डिबगर। अब यहाँ पे लिखा गया है यूज़ स्ट्रिक्ट। तो यूज़ स्ट्रिक्ट जो है यहाँ पे वो बेसिकली किस प्रकार से देखी जा रही है। तो इसका जो स्टेटमेंट है यहाँ पे एक्सप्लेनेशन अगर देखा जाए
तो स्ट्रिक्ट को यहाँ पे एज ए इंट्रोड्यूस किया गया किसमें, ECMA स्क्रिप्ट में, ठीक है, जो कि डायरेक्टिव आर नॉट स्टेटमेंट बिकॉज इट डज नॉट इंक्लूड एनी लैंग्वेज कीवर्ड। तो ये आपका कोई कीवर्ड में इन्वॉल्व नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 18 पे आ जाइए। हाउ डू वी डिफाइन द टर्म ट्रेड। टर्म ट्रेड का बेसिकली कहाँ पे यूज़ है, तो उसमें आप बता सकते हैं डिवाइस डेट कंट्रोल इनपुट, तो बिल्कुल नहीं। उसके बाद है वेरिएबल डेट कंट्रोल मूवमेंट, तो ये भी नहीं सही होगा। उसके बाद देखिए यहाँ लिखा गया नंबर 3 में कंट्रोल एग्जीक्यूशन ऑफ एप्लीकेशन। तो इनपुट और मूवमेंट आप इसमें कंट्रोल नहीं कर सकते हैं थ्रेड के माध्यम से, आप कंट्रोल कर सकते हैं एक्सेप्शन ऑफ द एप्लीकेशन। तो डी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 19 पे आ जाइए। बोला जा रहा है विच सिंबल इज यूज्ड फॉर कमेंट इन जावा। तो जावा स्क्रिप्ट में कमेंट लिखने के लिए हम यूज़ करते हैं, अगर यहाँ पे सिंगल लाइन कमेंट है तो हम स्टार्ट करेंगे डबल इससे, ठीक है, सिंगल लाइन कमेंट के लिए। और एनी टेक्स्ट बिटवीन में आता है तो उसको हम क्या करते हैं, एंड ऑफ द लाइन में उसको इग्नोर कर देते हैं। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके आगे हम अगर कुछ भी लिखेंगे कमेंट तो हमारा कमेंट डल जाएगा। अब इसके आगे आपको इस प्रकार से करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, विच ऑफ दैम इज नॉट द लूपिंग स्ट्रक्चर इन जावास्क्रिप्ट। अब कौन सा इसमें से लूपिंग का स्ट्रक्चर है जो आपका यूज़ नहीं किया जाता है, तो देखिए फॉर लूप यूज़ किया जाता है, फॉर वाइल यूज़ किया जाता है, डू वाइल यूज़ किया जाता है, लेकिन ओनली वाइल आपका जो है इसमें यूज़ नहीं किया जाता है। फॉर यहाँ पे देखिए वाइल लिखा हुआ है और यहाँ पे विच कर दिया गया है, विच की जगह वाइल कर लीजिएगा यहाँ पे वाइल, ठीक है। फॉर वाइल, डू वाइल, फॉर और यहाँ पे वाइल जो है आपका यूज़ नहीं होता है। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वाइल जो है आपका लूप इसमें यूज़ नहीं होता है, ठीक है, जावा। उसके बाद है व्हाट इज डिफाइन ऑफ एन अनडिफाइंड वैल्यू इन द जावास्क्रिप्ट। इसमें पूछ रहा है जो डिफाइंड ऑफ ए अनडिफाइंड वैल्यू इन जावास्क्रिप्ट में कौन सी होती है, यानी कि जब कोई हम कोडिंग करते हैं उस समय एरर वगैरह आती है या फिर डज नॉट एग्जिस्ट कोड होता है, तो वो किस प्रॉपर्टी के अंतर्गत आता है आपका, तो बता दीजिएगा। जैसे कि अगर आपके मैसेज शो हो इस प्रकार से, वेरिएबल यूज्ड इन द कोड डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, ये भी वेरिएबल इज नॉट असाइंड इन द वैल्यू, ठीक है, प्रॉपर्टी डज नॉट एग्जिस्ट, तो ये तीनों ही ऑप्शन हो जाएंगे सही, डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पॉपअप बॉक्सेस अवेलेबल इन जावास्क्रिप्ट। तो कौन सा इसमें से पॉपअप बॉक्सेस है, जैसे कि अलर्ट बॉक्स लिखा है, प्रॉम्प्ट बॉक्स है, कन्फर्म बॉक्स है, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए बोला जा रहा है पॉपअप बॉक्स, ठीक है, पॉपअप बॉक्स जैसे कि आपका यहाँ से एक मैसेज आपका शो होगा या फिर स्क्रीन पे आपके मैसेज शो हो सकता है जब हम इसकी कोडिंग करते हैं तब। तो इसमें देखिए ऑप्शन हो जाएगा अलर्ट बॉक्स को भी हम बना सकते हैं, प्रॉम्प्ट बॉक्स को भी बना सकते हैं, और कन्फर्मेशन बॉक्स को भी हम एज ए पॉपअप बॉक्स बना सकते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। कन्फर्मेशन में क्या है, जैसे कि हमने यहाँ पे एक बॉक्स बना दिया और इसमें यस और नो लिख दिया कि हाँ अगर हमको लॉगिन करना है या आपकी एज 18 बिलो है, यस या नो, इस प्रकार से आप बना सकते हैं कन्फर्मेशन बॉक्स। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 23। हाँ 23 से पहले शायद एक क्वेश्चन है, हाँ अलर्ट वाला तो हो गया आपका, ठीक है। 23 पे आ जाइए। 23 आपका कह रहा है व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग इनर एचटीएमएल इन जावास्क्रिप्ट। अब डिसएडवांटेज क्या है आपके इनर एचटीएमएल में, अगर जावास्क्रिप्ट को यूज़ कर रहे हैं तो उस केस में क्या प्रॉब्लम आ सकती है। तो देखिए उसमें कंटेंट कैन नॉट बी रिप्लेस, तो ये फॉल्स है। वी कैन यूज़ लाइक अपेंडिंग, ये भी फॉल्स है। इवन इफ़ यू यूज़ प्लस इक्वल टू लाइक और इनर इक्वल टू इनर एचटीएमएल प्लस एचटीएमएल, तो स्टिल द ओल्ड कंटेंट इज रिप्लेस्ड बाय एचटीएमएल, तो ऐसा नहीं है, अगर हम ओल्ड कंटेंट हमारा रिप्लेस नहीं होता है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन देखिए डिसएडवांटेज आपका हो जाएगा, बाकी आपका ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट है 24। व्हाट आर दी टू बेसिक ग्रुप ऑफ डेटा टाइप्स इन एचटीएमएल। कौन से टू बेसिक ग्रुप हैं आपके बताए गए हैं, तो आप बता दीजिएगा। इसमें ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि प्रिमिटिव और रिफरेंसिव टाइप दोनों ही आपके ग्रुप हैं, तो आप बता दीजिएगा सी ऑल ऑफ दी अबव। 25 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी एरर इन जावास्क्रिप्ट। इसमें से कौन सी आपकी एरर है जावास्क्रिप्ट की, तो बता दीजिएगा 25। तो 20 में हो जाएगा रन टाइम एरर है, वो आपकी जो है वो एक जावास्क्रिप्ट एरर है, रन टाइम एरर, लोड टाइम लॉजिकल नहीं होगा, ठीक है, रन टाइम एरर।
26 विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शनल कंपोनेंट इन जावास्क्रिप्ट। तो फंक्शनल कंपोनेंट आपका कौन सा है इसमें? तो पहला देखिए ऑप्शन दिया गया फर्स्ट क्लास फंक्शन, दूसरा है एनकैप्सुलेटेड, उसके बाद है फिक्स्ड क्लास, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो पूछा जा रहा है फंक्शनल कंपोनेंट इन जावास्क्रिप्ट आर कॉल्ड, तो आप बता दीजिएगा फर्स्ट क्लास फंक्शन। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रॉपर्टी ऑफ स्क्रीन ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट। तो कौन सी प्रॉपर्टी जो है स्क्रीन ऑब्जेक्ट से संबंधित नहीं है? ठीक है, आपका स्क्रीन ऑब्जेक्ट है मान लीजिए कोई, उसमें आपकी जो है हाइट है, विड्थ है, डेप्थ है, ठीक है, तो उसमें से कौन सा इसमें जो है कीवर्ड या आप कह सकते हैं प्रॉपर्टी जो यूज़ नहीं होती है? तो इसमें हो जाएगा आपका बी, कलर का जो डेप्थ है वो नहीं होता है। ठीक है, तो डी बी इसकी जो प्रॉपर्टी है वो सही नहीं है। अवेल हाइट आप बढ़ा सकते हैं, विड्थ बढ़ा सकते हैं, कलर की डेप्थ, लेकिन कलर से डेप्थ लिखा हुआ है, तो ये इसका राइट आंसर नहीं होगा। अब इसमें अवेल हाइट, अवेल विड्थ, कलर डेप्थ, विड्थ और हाइट, ये सारी चीज़ें जो है इसमें इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। 28 है जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग यूजिंग डबल क्वाट्स इज एग्जैक्टली द सेम एज द स्ट्रिंग यूजिंग सिंगल क्वाट्स। तो जावास्क्रिप्ट की जब हम स्ट्रिंग लिखते हैं उस समय जो है डबल क्वाट्स को यूज़ करते हैं एग्जैक्टली, और सेम हम यूज़ कर रहे हैं सिंगल क्वाट्स के लिए। तो क्या ये ट्रू है कि फॉल्स है? तो ये बिल्कुल आपका ट्रू है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है न, इसमें देखिए बोला जा रहा है आपसे आउटपुट, क्या लिखा गया है? फाइंड दी आउटपुट ऑफ दी बिलो कोड, लिखा होगा वेरिएबल ए इक्वल टू 20 दिया, बी इक्वल टू दिया 30 और ए प्लस बी करना है। तो इसको जब हम ऐड करेंगे ए प्लस बी के रूप में तो हमारे पास देखिए क्या ऑप्शन आएगा। इसको जब हम ऐड करेंगे तो 50 हमारे पास आ जाएगा, ए और प्लस बी ऐड होकर 50 आ जाएगा। देखिए डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, व्हाट इज द डिवाइडेड बाय 0 इन जावास्क्रिप्ट। वेरिएबल ए इक्वल टू लिखा है 10, वेरिएबल बी इक्वल टू लिखा है 0। ठीक है, डिवाइडेड करना है बाई 0 से, और वेरिएबल ए बराबर 10 दिया है, बी बराबर 0 दिया है। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट में लिख दिया आपका ए को हम डिवाइडेड कर रहे हैं बी से। तो ए हमारा कितना दिया है यहाँ पे 10 दिया है, और बी दिया है 0। तो जब 0 से डिवाइड करेंगे तो उस केस में हमारे पास इसमें क्या वैल्यू आएगी? इनफाइनाइट इज प्रिंटेड। ठीक है, जब भी हम कोई भी 0 से डिवाइडेड करते हैं आपके जावास्क्रिप्ट में तो वो हमारी इनफाइनाइट वैल्यू प्रिंट कर देता है। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नथिंग प्रिंटेड, 0 इज प्रिंटेड, इनफाइनाइट इज प्रिंटिंग, तो ऑप्शन जाएगा इनफाइनाइट इज प्रिंटिंग। ठीक है, नेक्स्ट है 31 बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ एरे ऑब्जेक्ट अप्लाइज ए फंक्शन simultaneously against two values of the array from right to left as to reduce it to a single value। तो इसमें जो है आपका reduce it to a single value, तो इसमें पॉप है, ठीक है, रिड्यूस है, पुश है, और आपका जो है रिड्यूस राइट। तो ये बेसिकली एरे है आपके, ऐसे स्टैक का क्वेश्चन है। तो जब टू वैल्यू यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट और राइट के फॉर्म में रखी हैं तो रिड्यूस करते समय वैल्यू पे कौन सी कंडीशन लगेगी यहाँ पे बोला जा रहा है बेसिकली। तो क्वेश्चन है 31। तो इसमें देखिए रिड्यूस करेगा पहले राइट को, जो कि अप्लाई करेगा फंक्शन सिमुलेटेसली अगेंस्ट टू वैल्यू ऑफ एरे फ्रॉम राइट टू लेफ्ट एंड रिड्यूस दी सिंगल वैल्यू। तो डी ऑप्शन जाएगा, रिड्यूस करेगा सबसे पहले किसको? राइट से। तो ऑप्शन जाएगा डी, रिड्यूस राइट। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 बोला जा रहा है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग जावास्क्रिप्ट कोड। लिखा है वेरिएबल, और यहाँ पे लिखा है लेट्स फाइंड। वेरिएबल बी में लिखा है कोर्सेस, ठीक है, और वेरिएबल सी में लिखा है ए से हम उसको कर रहे हैं क्या? डिविजिबल। और डॉक्यूमेंट डॉट राइट सी में इसको हम कर रहे हैं स्टोर। ठीक है, उसके बाद हम अगर इसके ऑप्शन देखेंगे तो थोड़ा सा छोटा करते हैं इसको। तो इसके अगर ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा है। पहले में आपका लिखा है लेट्स फाइंड कोर्स, यानी कि इसको कंबाइन कर दिया। दूसरे में देखिए इसको डिवाइडेड कर दिया, यहाँ पे इस प्रकार से लिख दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर है 32। ठीक है, अब इसमें देखिए ऑप्शन किस प्रकार से बनेगा। और तीसरे ऑप्शन लिखा गया आपका जो है वो नैन वैल्यू लिखी गई, उसका लिखा है, उसके बाद है नन ऑफ द अबव। तो देखिए जब भी जावास्क्रिप्ट में कुछ इस प्रकार के सिंबल्स हैं और यहाँ पे देखिए स्ट्रिंग वैल्यू दी गई है, ठीक है, कोई नंबर वैल्यू नहीं है, तो इसमें क्या है, इसको कोई डिवीजन थोड़ी ना करेगा। तो इस केस में आपको आउटपुट क्या कर देगा? नैन वैल्यू प्रिंट कर देगा। ठीक है, नैन वैल्यू। तो ऑप्शन हो जाएगा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
इसी की जगह अगर कोई वैल्यू 2 होती या 5 होती यहाँ पे, तो फिर ये इसमें कुछ आपका जो है रेशियो लगाया जा सकता था, लेकिन स्ट्रिंग के केस में आपका जो ऑप्शन आ जाएगा सी आ जाएगा, नैन वैल्यू। ठीक है, नन ऑफ दी अबव मत लगाइएगा। उसके बाद बोला जा रहा है हाउ प्लस प्लस। प्लस प्लस एक आपका ऑपरेटर है जो कि वर्क करता है जावास्क्रिप्ट में फाइंड करने के लिए क्या, फॉलोइंग कोड। अब क्या है, जावास्क्रिप्ट कोड लिखा गया, वेरिएबल ए लिखा हुआ है 1, डॉक्यूमेंट डॉट राइट ए माइनस माइनस, तो डॉक्यूमेंट डॉट ए में आपका क्या आंसर आ जाएगा। तो देखिए माइनस माइनस है आपका, यानी कि डिक्रीमेंट ऑपरेटर इसको बोलेंगे। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट में जब प्रिंट करेगा तो विल 1 है आपका यहाँ पे, देन आफ्टर विल कंटेंट हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 के बगल में आपका जो है वो 0 आ जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे डी। ठीक है, नेक्स्ट 1 तो आपका वेरिएबल दिया ही है, उसके बाद हमको बताना था। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या है आपका, माइनस माइनस जब शिफ्ट होकर ऑपरेटर आपका जाएगा ए में, तो यहाँ पे ये क्या बना देगा, इसको 0 बना देगा। ठीक है, उसके बाद लिखा गया है 34 में, फाइंड आउटपुट ऑफ बिलो जावास्क्रिप्ट एडिशन कोड डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अब यहाँ पे लिखा है देखिए 1 + 1 इज 1 + 1 इज, अब या तो ये देखिए स्ट्रिंग के केस में लिखा है, यहाँ पे आपका नंबर केस में। तो इस केस में प्रिंट क्या होगा, ये हमारी एक स्ट्रिंग है और यहाँ पर लिखा है 2 या फिर 1 + 1 इज 2, इस प्रकार से प्रिंट होगा, यानी क्या इसको ये ऐड कर देगा। तो बताइए कैसे होगा, 34 है, अच्छा क्वेश्चन है ये। तो देखिए इसका जो ऑप्शन आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर 1 + 1 इज 1 1। ठीक है, ये इसको क्या करेगा, यहाँ पे भी देखिए प्लस लगा हुआ है और यहाँ पे भी प्लस, दोनों में लगा हुआ है। और डॉक्यूमेंट डॉट राइट, अब इसमें कोई कंडीशन अभी मैथ की दी नहीं गई, तो प्रिंट हो जाएगा 1 + 1 और इस ये दोनों हुबहू प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, 1 1, इसमें कोई एडिशन नहीं होगा, तो सी वाला ऑप्शन देखिए सही होगा इसमें। 34 पे आ जाइए, तो 35 है। 35 में बोला है इन जावास्क्रिप्ट एरे द डेटा टाइप्स, और आपका जो है स्टेट ट्रू और फॉल्स। तो डेटा टाइप्स आपके जो होते हैं क्या, इसमें एरे जो हैं आर डेटा टाइप्स, स्टेट ट्रू और फॉल्स। तो ऑप्शन हो जाएगा 35 है, ये हो जाएगा आपका फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि जो आपके जावास्क्रिप्ट में जो है एरे डज नॉट आर डेटा टाइप, आपके डेटा टाइप्स एरे नहीं होते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 में क्या बोला है, डज जावास्क्रिप्ट अलाउ एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो ये बिल्कुल आपका करता है, अभी मैंने आपको एडवांटेज में बताया था। तो कौन सा एक्सेप्शन है, यस आप बताएंगे यस, इट प्रोवाइड ट्राई कैच एज वेल एज थ्रो कीवर्ड फॉर एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 37 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड चेक इफ इट्स आर्गूमेंट इज नॉट आ नंबर। अगर आपका आर्गूमेंट नंबर नहीं है तो उस केस में हमारे पास क्या प्रिंट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर है ये 37। तो इस केस में हमारे पास वो हम उसको बोलेंगे नैन वैल्यू, इज आ नैन वैल्यू। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए इसका राइट आंसर। 38 पे आ जाइए, व्हाट इफ यू सी पैरेंथेसिस टू कन्वर्ट आ स्ट्रिंग कंटेनिंग डेसिमल वैल्यू। तो इसमें जो जावास्क्रिप्ट पैरेंथेसिस फंक्शन इज ऑल अबाउट कन्वर्टिंग अ स्ट्रिंग टू अ इंटीजर। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए इफ़ जो हमारा है रिटर्न करेगा ओनली इन द इंटीजर, तो जहाँ पे पोर्शन ऑफ द नंबर। ठीक है, इसमें सी इसका हो जाएगा ऑप्शन, एरर नहीं आपको मिलेगी। नेक्स्ट है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, यहाँ पे लिखा है अलर्ट बॉक्स, और टाइप ऑफ अ न्यू डेट हमको अलर्ट बॉक्स में प्रिंट करनी है। यहाँ पे अलर्ट बॉक्स आपका आएगा, तो ये वो किस प्रकार का होगा, जैसे कि उसमें थ्रो एरर आएगी, या ऑब्जेक्ट होगा, या डिस्प्ले करेगा नथिंग, या फिर आपकी जो करंट डेट होगी वो प्रिंट हो जाएगी। इस कोड के साथ अगर ये कोड हम यूज़ करेंगे तो उस केस में क्या प्रिंट होगा आउटपुट में, तो इसमें जो आपका प्रिंट हो जाएगा वो आपका ऑब्जेक्ट प्रिंट हो जाएगा, डेट नहीं प्रिंट होगी, एज ए ऑब्जेक्ट ये आपका काम करेगा। नेक्स्ट आप देखिए बोला जा रहा है व्हाट इफ़ वी पुट प्लस प्लस ऑपरेटर इनसाइड द कंडीशन, और फाइंड करना है इसको ऑब्जेक्ट आउटपुट। लिखा हुआ स्क्रिप्ट, यहाँ पे स्क्रिप्ट को क्लोज किया गया, वेरिएबल ए में लिखा है 10 इफ़ ए जो है प्लस प्लस ऑपरेटर लगा दिया, डॉक्यूमेंट डॉट ए में वैल्यू को स्टोर कराया। ठीक है, इंक्रीमेंट लगा हुआ है प्लस प्लस का यहाँ पे,
और जब इसको हम करेंगे तो जाहिर सी बात है उस माइनस माइनस इंक्रीमेंट में 0 आया था हमारा, तो यहाँ पे 10 है तो 10 के आगे एक और इंक्रीमेंट होगा, आपकी 11 आपको प्रिंट करके दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 11। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इफ ऑन की डाउन रिटर्न फॉल्स द की प्रेस इवेंट इज कैंसल्ड। ठीक है, जब डाउन की को प्रेस करें तो उस केस में जो है इवेंट हमारा कैंसिल हो जाए, या फिर जब हम क्लिक करें यहाँ पे ऑन क्लिक प्लस रिटर्न, यहाँ पे जब करें प्रेस करें की को तो हमारा क्या है वो फॉल्स हो जाए और की डाउन इवेंट हमारा कैंसिल हो जाए। तो ये कंडीशन बेसिकली दी जा रही है, तो किस कंडीशन में ये इवेंट हमारा काम करेगा या फिर कैंसिल हो जाएगा, तो वो आपको बताना है बेसिकली। तो कौन सी कंडीशन इसमें सही हो जाएगी, तो इफ़ अगर जो है ऑन की जो है डाउन है रिटर्न फॉल्स कर रही है, तो उस केस में जब भी हम की को प्रेस करेंगे इवेंट के लिए वो हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो ये वाला ठीक हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है सिंटेक्स फॉर क्रिएटिंग आ आर ई जी एक्सपेंशन ऑब्जेक्ट। तो वेरिएबल है टेक्स्ट इक्वल टू न्यू आर ई जी एक्सपेंटर आर ई जी एक्सपेंशन में जो हमारा पैटर्न और एट्रीब्यूट्स हैं, उसके बाद वेरिएबल टेक्स्ट इक्वल टू पैटर्न ऑब्लिक एट्रीब्यूट कर दिया। तो किस प्रकार से इसका सिंटेक्स आपका जो करेक्ट होगा बताएं। 42। तो इसमें देखिए बोथ आपका जो ऑप्शन ठीक हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड दोनों तरह से आप इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट है इफ पैरा 1 इज द डोम ऑब्जेक्ट फॉर अ पैराग्राफ व्हाट इज द करेक्ट सिंटेक्स ऑफ द चेंज द टेक्स्ट विद इन पैराग्राफ। तो पैरा 1 में लिखा है न्यू टेक्स्ट, पैरा 1 डॉट वैल्यू में लिखा हुआ न्यू स्पेस दे दिया देखिए यहाँ पे टेक्स्ट में। उसके बाद पैरा 1 डॉट फर्स्ट चाइल्ड डॉट नोड वैल्यू। ठीक है, उसके बाद पैरा 1 डॉट नोड वैल्यू इक्वल टू न्यू टेक्स्ट। तो डोम ऑब्जेक्ट पैराग्राफ के संदर्भ में कौन सा इसमें से सिंटेक्स वो सही बनेगा, तो आप बता दीजिए। इज द करेक्ट सिंटेक्स टू चेंज द पैराग्राफ 1 डॉट वैल्यू इक्वल टू न्यू टेक्स्ट। ठीक है, ये वाला जो कंडीशन है वो ठीक होगी। नेक्स्ट है द सिंटेक्स ऑफ ईवल इज। ईवल भी आपका एक सिंटेक्स है, कीवर्ड है जो कि यूज़ किया जाता है किस केस में, तो बता सकते हैं ऑब्जेक्ट डॉट नेम डॉट ईवल स्ट्रिंग के केस में इसको यूज़ किया जाता है, ऑब्जेक्ट नेम डॉट ईवल स्ट्रिंग। नेक्स्ट द मेथड ऑफ एन एरे ऑब्जेक्ट एड्स एंड और रिमूव एलिमेंट फ्रॉम द एरे। कौन सा ऑब्जेक्ट है एरे में जो रिमूव करता है एरे को और क्या कहते हैं ऐड भी करता है, उसके लिए किस एरे ऑब्जेक्ट का यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, रिवर्स या फिर शिफ्ट या फिर स्लाइस या फिर स्प्लाइस। तो 45 है इसमें बताइए। तो इसमें जो हम यूज़ करेंगे स्प्लाइस का यूज़ किया जाएगा, जो कि क्या करेगा, स्प्लाइस इज मेथड टू रिटर्न और रिमूव दोनों ही का काम किया था। स्लाइस का यूज़ करते तो खाली वो रिमूव करता, और स्प्लाइस है देखिए SP लिखा है यहाँ पे, तो ये क्या करेगा ऐड भी करेगा और रिमूव भी करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है विच टैग, यहाँ पे S टैग लिखा हुआ है कैन हैंडल माउस इवेंट इन नेट स्केप। तो क्या ये माउस इवेंट को हैंडल करने के लिए यूज़ किया जाता है नेट स्केप में, तो आप बता सकते हैं किस तरह का इमेज, अगर कोई फाइल होगी इमेज फाइल होगी उसमें अगर हम कोई माउस इवेंट देते हैं जैसे कि उसको चलाते हैं तो IMG फाइल को वो सपोर्ट करेगा। ठीक है, नेटस्केप में, तो हो जाएगा ऑप्शन ए। 46 है देखिए यहाँ पे पाई वैल्यू दी गई है, कांस्टेंट PI यानी कि इक्वल टू 3.14 लिखा हुआ है और PI इक्वल टू 4 है। console डॉट लॉग PI, तो व्हाट विद द आउटपुट ऑफ द वेरिएबल क्या है आपका, तो आप बता सकते हैं इसमें। तो देखिए दी आपका कांस्टेंट कीवर्ड जो है वो फिक्स ऑफ द वैल्यू रहेगी, और जो भी कांस्टेंट कीवर्ड कैन नॉट बी रीडिफाइंड। तो यहाँ पे जो आउटपुट आपको मिलेगा वो वैल्यू ऑफ रीडिक्लेरेशन और काजेज एरर आपको देगी। तो आप बता दीजिएगा इस केस में दिस विल फ्लैश ऑन द एरर, ये आपका जो है एरर देगा, ये कोड पूरा कंप्लीट नहीं है। उसके बाद है व्हाट इज द डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ द ASYC एट्रीब्यूट्स। तो इसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है इसमें आप बता दीजिएगा, तो इसमें इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है ट्रू। नेक्स्ट है व्हाट इज द पर्पस ऑफ द ATTR ऑब्जेक्ट इन द HTML DOM। ठीक है, 49 है ये।
इसमें जो यूज़ होता है इन दी HTML डोम दी एट्रीब्यूट ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट एन HTML एट्रीब्यूट। तो बी इसमें देखिए ऑप्शन बन जाएगा HTML एट्रीब्यूट। नेक्स्ट है 50 देखते हैं। विच एमंग ऑफ द फॉलोइंग POSIX यानी कि PO6 सिंबल है जनरेट करता है, वो इवेंट कौन सा होता है आपका? तो आप बता सकते हैं सिग इंट। ठीक है, सिग इंट यहाँ पे जो है इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है जावास्क्रिप्ट आपके जो आइडियल फॉर किसके लिए होती है? तो बता सकते हैं सिंपल सा है, जावास्क्रिप्ट फॉर मिनिमम स्टोरेज रिक्वायरमेंट ऑफ द वेब ब्राउज़र। बहुत ही कम आपका स्टोरेज जो है वो रिक्वायर करती है आपके वेब सर्वर पे। द मीनिंग ऑफ फॉर आर्गूमेंट क्लासेस इज डैट। तो आर्गूमेंट क्लासेस आप आर्गूमेंटिंग है, सॉरी एग्यूमेंटिंग है बेसिकली। द मीनिंग ऑफ आर्गूमेंटिंग क्लासेस इज डैट। तो बता दीजिएगा आप, इसमें ए हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि ऑब्जेक्ट इनहेरिट प्रोटोटाइप्स प्रॉपर्टीज इवन इन अ डायनेमिक स्टेट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन देख लेते हैं। नेक्स्ट है विच इज़ द हैंडलर मेथड यूज्ड टू इन्वोक व्हेन अनकैच्ड जावास्क्रिप्ट सर्वर ऑक्योर्ड। तो इसमें हो जाएगा 53, ए हो जाएगा इसमें, सॉरी ऑन एरर आएगा इसमें, ऑन एरर। ठीक है, ए नहीं होगा, ऑन एरर। तो यहीं तक रखते हैं जावास्क्रिप्ट क्वेश्चन। ठीक है, 53 हमने आपको इसमें जो है वो सॉल्व करा दिए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके, इसको आप लोग प्रैक्टिस जरूर करें।